जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गणित में अध्याय 10 लासा और मासा। तो पहला सवाल है 24 42 28 का लासा ज्ञात करो, यानी एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसे हम काटेंगे, लासा मासा इस प्रकार निकालते हैं। तो 24 42 28 का एलसीएम निकालेंगे तो हम काट देंगे 2 से। 12 दूनी 24, 21 दूनी 42, 14 दूनी 28। अब फिर इसे हम काट देंगे 2 से। तो 6 दूनी 12, 21, 21 को हम 21 ही रखेंगे और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया। फिर इसे हम काट देंगे 2 3 से। 3 दूनी 6 और फिर तो ये तो यहाँ पे दोनों अंक सेम ही रहेंगे, 21 और 7। फिर काट देंगे 1 से, फिर काट देंगे 21 को 7 से। 7 3 21, 7 एकन 7 आ जाएंगे, 3 एकन 3 आ जाएगा, 7 एकन 7 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो कितना आ जाएगा? 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 42 दूनी कितना आ गए? 84 और 84 दूनी कितना हो जाएगा? 168। 84 दूनी कितना हो जाएगा? 168। 4 4 8, 8 दूनी 16, यानी 168 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 168 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल 42, 56, 63 का मासा ज्ञात करो। HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करो तो हम क्या करेंगे? पहले हम 42 का मासा निकालेंगे तो हम 2 से काट देंगे। 21 दूनी 42, फिर इसे हम काट देंगे 7 से। 7 3 21 और 7 एकन 7। अब इसे हम 56 को देखते हैं। 56 को हम एल मासा निकालेंगे तो 28 दूनी 56, 14 दूनी 28 और 7 दूनी 14 और 7 एकन 7। ये भी हो गया। अब 63 को देखते हैं। 63 को 21 3 63 और 7 3 21 और 7 एकन 7। तो 42 का कितना हो गया? 2 3 7, 2 3 7, यानी 42 का 7 गुणा 3 गुणा 2। अब देखते हैं 56 का 2 गुणा 2 गुणा 7, यानी 56 कितना है? 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखें 63 का 3 गुणा 7, 7 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन इसमें 7 मिल गए, 7, यानी 7 मिले। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? मासा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हमारा मासा कितना हो जाएगा? 7। कॉमन अंकों का कम से कम गुणा, कम से कम गुणा, यानी एक जोड़ा मिल गया। तो जोड़ा जितने मिलते हैं उतना ही हमारा मासा होता है। तो एक जोड़ा मिला तो
कितने का मिला 7 का, तो 7 ही हमारा HCF हो जाएगा, HCF। तो यही हमारा मास है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। 7A² BCQ, 32AB² CQ, 64AQ BQ CQ CU² का लासा पा ज्ञात करो। तो 16, 32, 64 का लासा पा कितना हो जाएगा? 64। तो बड़ी घात वाला एलसीएम होता है। तो AQ, BQ, CQ, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 64 AQ BQ CQ कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 64 AQ BQ CQ, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा सवाल। देखते हैं चौथा सवाल है 2^7, 2^4, 2^3, यानी 2 का क्यूब, 2^11 का लासापा ज्ञात करो, यानी एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम में बड़ी घात वाला लासा होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम बड़ी घात वाला एलसीएम होता है। तो बड़ी घात कौन सी है? 2^11, यानी 2 पे पावर कितनी है? 2 पे बड़ी 2 की बड़ी पावर कौन सी है? 11, नहीं 2 पे घात 11। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम में जिस अंक की घात बड़ी होती है वही हमारा आंसर होता है। 2 की घात 11 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है 2/5, 3/10, 7/15 का लासापा ज्ञात करो, यानी एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम लासापा बराबर 2, 3, 7 का लासापा, और नीचे कितनी संख्या है? 5, 10, 15 का मासा। तो कितना हो जाएगा? कितना मासा हो जाएगा लासा? ऊपर का हम लासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। 7 × 21 और 21 दूनी 42। 7 × 21, 7 × 21, 21 दूनी 42। तो कितना आ गया? 42 आ गया। और इनका मासा निकालें तो कितना आ जाएगा? 5 से कट जाएंगे ये। 5 × 15, 5 दूनी 10 और 5 × 5। तो मासा कितना आ गया? 5, और लासा कितना आ गया? 42। लासा कितना आ गया? 42। कितना आ गया? 42। कितना आ गया? 42। और मासा कितना आ गया? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर है 42/5। 42/5 इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी लासा कितना है? 42/5। 42/5 यही क्वेश्चन का आंसर है पांचवें का। अब देखते हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का लासापा 90 तथा मासापा 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसका सूत्र होता है ये। सूत्र है लासापा गुणा मासापा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये सूत्र होता है।
ये वाला, ये सूत्र होता है। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। अब देखते हैं इसी सूत्र से इसे हम हल करेंगे। तो दो संख्याओं का लासा कितना है? 90। दो संख्याओं का लासा कितना है? 90 गुणा 3। मासा कितना है? मासा कितना है? 3 है। 3 देख लेंगे। लासा लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा, तो लासा कितना है? 90। तो 90 आ गया लासा गुणा मासा, मासा कितना है? 3। तो मासा कितना है? 3, तो 3 आ गया, 3 आ गया। बराबर बराबर एक संख्या कितनी है? यानी पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 15। पहली संख्या 15 है, तो गुणा दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 15 छिक्का 90, यानी 15 से काट दिया, 15 छिक्का 90, यानी 6 बार में कट गई 90। तो अब क्या करेंगे? ये 6 और 3, यानी दूसरी संख्या बराबर 6 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 18 हमारा आंसर हो जाएगा। 18 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 15 से हमने काट दिया, 15 छिक्का 90, 6 आ गई, और 6 और 3 का हम गुणा करेंगे, यानी दूसरी संख्या बराबर 6 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 गुणा 3 करेंगे तो 18 आया, 6 18। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका मासापात 12 है तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो ये पूछा है। दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 12 है तो संख्या ज्ञात करो। तो मासापा हमेशा पहाड़ा होता है। मासापा क्या होता है? पहाड़ा होता है। तो हम मासा कितना है? 12। तो 12 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। 12 में पहला अनुपात कितना है? 3 है, तो 12 में हम 3 का गुणा करेंगे। 12 में मासा कितना है? 3। मासा कितना है? 12। जब और पहला अनुपात कितना है? 3। तो 12 में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 3 36, 36 आ जाएगा। फिर 12 गुणा 4 करेंगे। 12 गुणा क्या करेंगे? 4। तो 12 चको 48, तो 48 आ जाएंगे, यानी 48 आ जाएंगे। तो पूछा है संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? संख्या कितनी हो जाएंगी? 36, 36 और 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 36 और 48, 36 और 48 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मासा जो दिया होता है, मासा में हम अनुपातों का गुणा करते हैं। अनुपातों का गुणा करते हैं। अनुपातों का गुणा करते हैं और कुछ नहीं। तो कितना आ जाएगा? 36 और 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम ज्ञात करो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ट्रिक से देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम, छोटी से छोटी लघुत्तम 10, 12, 15 का लासापा कितना है? 60।